सुबह का सूरज तुलू हुआ तो नज़िला ने अपनी आंखें खोले। गांव के लोग खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे क्योंकि रात को सबने सेब खाकर भूख मिटाई थी, मगर नज़िला के दिल में एक बोझ था। वो जानता था कि ये सेब हमेशा के लिए नहीं हो सकते। इसने फैसला किया कि वो आज दोबारा जंगल जाएगा और इस दरख्त से जवाब तलाश करेगा, लेकिन सवाल ये था कि जंगल फिर उसे आसानी से जाने देगा या नहीं। नज़िला ने गाँव के बुजुर्ग को बताया कि वो दोबारा जंगल जाएगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा ये रास्ता आसान नहीं होगा, दरख्त के राज हर किसी को नहीं मिलते। गाँव के लोग हैरान थे कि नज़िला इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि वो पागल है तो कुछ ने कहा कि शायद यही बच्चा हमें बचाएगा। नज़िला के दिल में सिर्फ एक बात थी, सच का पता लगाना। नज़िला जंगल के रास्ते पर दोबारा निकल खड़ा हुआ। पिछली रात का खौफनाक अंधेरा अब सूरज की रोशनी में कम डरावना लग रहा था। परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, मगर फिर भी जंगल का सुकूत अजीब था। हर दरख्त जैसे इसे देख रहा हो। इसने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मेरा मकसद सिर्फ खैर है, मुझे हिम्मत दे। लेकिन क्या दरख्त उस नियत को पहचान लेगा? नज़िला जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता गया हुआ की सरसराहट बदलने लगी। दरख्तों की शाखें आपस में जुड़ती हुई लगे जैसे एक दरवाजा बना रही हो। ये वही जगह थी जहां उसने पहली बार सेब तोड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये दरख्त फिर इससे बात करेगा? इस बार उसे सजा देगा? अचानक दरख्त से रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, नज़िला तुम दोबारा आ गए। याद रखो ये सेब ताकत नहीं बल्कि इम्तिहान है। नज़िला ने हिम्मत करके कहा, मैं अपने गाँव के लिए आया हूँ, वो भूखे हैं। दरख्त की रोशनी और तेज हुई जैसे इसके जवाब को परख रही हो। लेकिन क्या दरख्त वाकई इसके दिल को पढ़ सकता था? दरख्त ने कहा, अगर तुम वाकई दूसरों के लिए आए हो तो ये साबित करना होगा। अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल के बीचों बीच एक नदी नमूदार हुई। पानी तेज था और रास्ता बंद कर रहा था। नज़िला ने हैरानी से सोचा, ये दरख्त मुझसे क्या चाहता है? क्या ये एक नई आजमाइश है? नज़िला ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का शोर बहुत तेज था। अचानक इसके हाथ में मौजूद सेब से रोशनी निकली और पानी थम गया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने इसे रास्ता दिया है, मगर फिर पानी दोबारा तेज होने लगा। नज़िला सोचने लगा, क्या ये सेब हर बार मदद करेगा? ये भी महदूद है। नज़िला ने कांपते कदमों से पानी में कदम रखा। हर कदम के साथ पानी कभी पुरसुकून हो जाता और कभी तूफानी। वो सोच रहा था, ये इम्तिहान शायद इसके सब्र का है। इसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ता गया, लेकिन इसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वो दूसरी तरफ पहुंच पाएगा? आखिरकार नज़िला नदी के पार पहुंच गया। दरख्त की रोशनी फिर से जगमगा उठी। आवाज आई, नज़िला तुमने सब्र और नियत साबित की है, मगर याद रखो ये ताकत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। अगर तुमने इसे खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया तो ये खत्म हो जाएगी। नज़िला खामोश खड़ा सोच रहा था, क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा? नज़िला ने दरख्त के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि इस सेब को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरे गांव के लिए है। दरख्त की रोशनी नरम हो गई और उसके सामने एक और सेब जाहिर हुआ। नज़िला ने हैरत से देखा, अब इसके पास 2 सेब थे, मगर सवाल ये था कि क्या ये सेब सबके लिए काफी होंगे? आइए एक नई कहानी की शुरुआत है। नज़िला ने दोनों सेब अपने हाथों में उठा लिए। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल का अंधेरा खत्म हो गया। इसके दिल में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फल एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने सोचा, अब ये सेब मुझे गांव वापस ले जाने हैं, लेकिन क्या गांव वाले इसको संभाल पाएंगे? अचानक एक लम्हे को इसे लगा कि दरख्त की शाखें जैसे इसको देखकर सर हिला रही है, मगर सवाल ये था कि क्या ये इजाजत थी? एक खामोश इंतबा। नज़िला ने गहरी सांस ली और जंगल से वापसी का सफर शुरू किया। रास्ता पहले से ज्यादा खामोश लग रहा था, जैसे दरख्त भी इसे अलविदा कह रहे हों। वो सोच रहा था कि अब गांव वालों को ये सब कैसे समझाए, क्योंकि अगर वो उन सेबों को जादू समझे तो शायद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। वो चलता गया, मगर दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि क्या मैं वाकई इस अमानत का हक अदा कर सकूंगा? जब वो गांव के करीब पहुंचा तो लोगों ने इसे दूर से देख लिया। सब लोग दौड़ते हुए इसके पास आए और हैरान रह गए जब देखा कि अब इसके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 सेब थे। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन बड़ों के चेहरों पर सवालिया निशान था। सब जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, और सबसे बढ़कर ये कि क्या ये फल सबके लिए काफी है। नज़िला ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये सेब ताकत नहीं, आजमाइश है। ये सिर्फ नेक नियत के साथ ही फायदा देते हैं। गाँव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा तुमने ये बात सच्चाई के साथ वापस लाकर हम सब पर बड़ा एहसान किया है। लोग खामोश होकर सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अभी भी शक बाकी था। सवाल यह था कि क्या सब इस राज को कबूल करेंगे या फिर लालच में पड़ जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा, हमें फैसला करना होगा कि ये सेब सबके फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल होंगे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा कि सेब तकसीम कर दिए जाएं,
और कुछ ने कहा कि उनको दरख्त के पास वापस ले जाना चाहिए ताकि वहां से मजीद फल मिल सके। गांव के दरमियान बहस छिड़ गई। नज़ीला खामोश खड़ा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ये बहस गांव को मुत्तहिद करेगी या तकसीम। बहस के दौरान अचानक सेबों से रोशनी निकलने लगी। सब लोग पीछे हट गए। रोशनी ने पूरे गाँव को घेर लिया और एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। इस रोशनी के अंदर से आवाज आई, ये फल लालच में तकसीम नहीं होते, ये सिर्फ इत्तेफाक और नेक नियत में बरकत देते हैं। सब लोग हैरान रह गए, जैसे दरख्त ने खुद अपना पैगाम दे दिया हो। लेकिन क्या गांव वाले वाकई इस पैगाम को समझ पाएंगे? अब सबके चेहरों पर सुकून आ गया। बुजुर्ग ने कहा, हम सब मिलकर ये फैसला करेंगे कि ये फल किस तरह इस्तेमाल हों। कोई भी अकेला फैसला नहीं करेगा। लोग एक साथ सर हिलाने लगे। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। नज़ीला के दिल में एक सुकून उतरा कि शायद अब ये गांव वाकई मुत्तहिद हो जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल बाकी था, ये सेब कब तक रहेंगे? रात फिर आ गई। गांव वाले खुशी खुशी सो गए, लेकिन नज़ीला जागता रहा। वो दोनों सेबों को देख रहा था जो अभी भी रोशनी दे रहे थे। उसने सोचा, ये फल शायद हमेशा ना रहें, लेकिन उनका असल मकसद हमें इत्तेहाद और ईमान का सबक देना है। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे इसने असल राज को समझ लिया हो। मगर क्या कल ये रोशनी फिर कायम रहेगी? सुबह जब सब लोग जागे तो हैरान रह गए। दोनों सेब गायब थे, लेकिन उनकी रोशनी पूरे गांव में फैल गई थी। अब हर दरख्त पर आम फल उग आए थे और गांव के बच्चे खुशी खुशी उनको तोड़ने लगे। औरतें पानी के घड़े भरने लगे और मर्द हंसी खुशी काम पर निकल गए। ये एक नया आगाज था, जैसे अल्लाह ने गांव को अपनी रहमत में लपेट लिया हो। लेकिन राज अब भी जंगल में महफूज था। नज़ीला ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, असल मौजिज़ा फल नहीं बल्कि इत्तेफाक और ईमान है। इसके बाद इसने सबके साथ मिलकर गांव की खुशी में हिस्सा लिया। कहानी ने हमें ये सबक दिया कि बहादुरी और सच्चाई हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। अगर आप चाहते हैं कि मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां सुने, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में। अल्लाह हाफिज। आपकी सपोर्ट हमें मजीद खूबसूरत कहानियां बनाने का हौसला देती है।